हम मौजूद आज बास पेटवाड़ नारनौत विधानसभा क्षेत्र और यहाँ पे किसान आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ी एक सभा का आयोजन किया गया। आज 13 फरवरी को आंदोलन शुरू कर दिया, ये सभी को आपको मालूम। उससे पहले 14 मीटिंगें हैं, डेटें भी हमने लिखी है, डेट बाय डेट सबके पास चले गए। हमें मालूम था कि जब आंदोलन बड़ा होगा तो ये सवाल उठेंगे कि आपने सबको साथ लेने की कोशिश नहीं की। तो हम मिल आए सबसे, ये बात उठने नहीं देंगे। एक बात मैंने आपसे सुनी भी, हरियाणा के अंदर कुछ नहीं है, तो भरी हरियाणा के स्कैम को तो प्रयास करना चाहिए कि आप क्यों नहीं इकट्ठे होते अगर कुछ भी नहीं है हरियाणा में। ये तीसरी बार हमारी चिट्ठी जो प्रेस में आपने कही, हमने बोला कि हम दुश्मन बड़ा है देश में, मोदी सरकार बड़ी है, देश के किसान मजदूर की ताकत अभी कम है, हम अपने भाइयों की ओर हाथ बढ़ा रहे हैं। चंडीगढ़ में पीसी हुई, उसी में उग्राहा साहब ने क्लियर कर दिया कि हम दोनों फोरमों के साथ समझौता नहीं करेंगे। जितनी भी फसल देश भर में पैदा हो रही है सब बिक रही है, कोई ऐसी है जो नहीं बिकती, सभी बिक जाती है। सवाल है वो एमएसपी के ऊपर नहीं बिकती, एमएसपी से नीचे बिकती। जो भी पंजाब में स्कैम है, जो भी बोलते हैं आप, मांगों के ऊपर हमारा कोई विरोध नहीं है, बस इनके ऊपर दो बातें। उनको लगता है ये मांग बहुत बड़ी है, जिसमें आपको लगेंगे भी जीत इतनी आसान नहीं होगी, उसमें नहीं लड़ेंगे, ये तो बुरी बात है। दूसरा, उन्होंने कहा इतनी जल्दी आंदोलन बनता नहीं। अब आप जवाब दीजिए इसकी। अब तो आंदोलन बना है, कल का पंजाब बंद देख लीजिए, सारे शहरी हमारे साथ खड़े हुए, सारे ट्रांसपोर्ट हमारे साथ खड़े हुए, पूरा मंडी सिस्टम बंद। और हरियाणा में 2-3 दिन में इतना बड़ा ट्रैक्टर मार्च हो गया। पूरी दुनिया की निगाहें आज डल्लेवाल जी के अमर अनशन के ऊपर, आज दिन बॉर्डरों के ऊपर है कि किसान लड़ रहे हैं। हमारी ओर से एकता में कोई बाधा नहीं आएगी। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ हम मौजूद आज बास पेटवाड़ नारनौत विधानसभा क्षेत्र जींद के बिल्कुल नज़दीक, और यहाँ पे किसान आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ी एक सभा का आयोजन किया गया आज। और हमारे साथ पंडेर साहब जो बॉर्डर से पहुंचे हैं, सिंगू बॉर्डर से यहाँ पे एक किसानों की मीटिंग का आयोजन करने के लिए, और इसमें क्या क्या बातें होते हैं वो तो हम पंडेर साहब से सुनवाते हैं, क्योंकि पहले उनका भाषण सुनते हैं, वो जो किसान आए उनको क्या संबोधन करेंगे और ये मीटिंग का आयोजन किस लिए किया गया है, सारी बातें तो पंडेर साहब बता पाएंगे। पहले उनके वो भाषण सुनते हैं, उसके बाद फिर लौटते हैं। हाँ, सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिट्ठी दिखाते हैं, जो हमने चिट्ठी लिखी जवाब में हमने कहा हम आज भी रिव्यू के लिए तैयार है। रिव्यू का मतलब पड़ताल कर लें किसने गलती की पिछले आंदोलन में। तो हमें लगा भी ये बात निपटेगी नहीं, एक दूसरे पर दोष देते रहेंगे, बात नहीं। तो हमने उस चिट्ठी में लिखा कि आपने जो बातें उठाई हैं हमारे, ये टकराने वाली हैं, अगर इस बातों को लेकर बैठ गए तो मसले का हल नहीं होगा। ठीक है जी, तो आप इनको छोड़कर अभी आंदोलन के बारे में बात करिए। जिसको बोल गराहा बोलता, अब ये बोलते हमारी बात ही मानी, ऐसा नहीं बोलते हम लोग, ये आपत्ति उनकी उचित नहीं है। हम तो बोलते भी अब की बात करो, जो आपने अभी करना कर लो। तो उन्होंने फिर हमसे मिलने से चिट्ठी, लास्ट मीटिंग गराहा साहब आए, 2 मीटिंगें शंभू बॉर्डर पर हुई उनके साथ हमारे। लास्ट मीटिंग में हमने कॉपी में लिख लिया, और गराहा साहब की ड्यूटी लगी भी मैं स्कैम से बात करके आपको वापस कॉल करूंगा। उसके बाद कॉल नहीं आई गराहा साहब की। हमने राज्यपाल जी को फोन कराया भी जो हमने सहमति बनाई गराहा के साथ, उसका आपको मालूम है? तो राज्यपाल ने कहा मुझे तो पता ही नहीं है। ठीक है, फिर हमने दर्शनपाल को कॉल किया कि जो ये आपकी 5-6 मेंबरी कमेटी बनी थी, उसने कोई हमें जवाब नहीं दिया। तो बोला मैं बात करके देखूंगा। तो उन्होंने भी बात में, क्योंकि उनको लगा जब तक आंदोलन तेज चल रहा था तब बातचीत होती रही, जब आंदोलन थोड़ा नीचे चला गया तो उनको लगा कि ये इस दम में अब रहे तो हम इनसे बात नहीं करेंगे, ये उनका मानना था। चलो, जब हमने देखा भी एसकेएम लड़ने के लिए तैयार नहीं, तो हमने एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और बढ़े, यो तो मान रही नहीं, इससे बात कर लेते। तो डल्लेवाल साहब ने हमें जवाब नहीं दिया, ये देश सुनता। उन्होंने कहा ठीक है, कुछ बातें हम उसको बैठकर साफ कर लेते हैं, मांगों के ऊपर साफ कर लें। तो जब ये तो तैयार नहीं थे लड़ने के लिए, तो जो लड़ने के लिए
उसके साथ अपना बढ़ा दिया, प्रोग्राम अपना तैयार कर लिया, 12 मांगे निकाल ली और हमने 13 फरवरी को आंदोलन शुरू कर दिया। ये सभी को आपको मालूम। उससे पहले 14 मीटिंगें हैं, डेटें भी हमने लिखी है, डेट बाय डेट सबके पास चले गए। हमें मालूम था कि जब आंदोलन बड़ा होगा तो ये सवाल उठेंगे कि आपने सबको साथ लेने की कोशिश नहीं की। तो हम मिल रहे सबसे, ये बात उठने नहीं देंगे। हम सुरजीत सिंह फूल हरियाणा के छोटे छोटे संगठनों से भी मिलने आए, उन्होंने ही प्रयास किया भी सब भाई मिले, कोशिश करें। तो एक बात मैंने आपसे सुनी भी हरियाणा के अंदर कुछ नहीं है, तो भाई हरियाणा के एसकेएम को तो प्रयास करना चाहिए कि आप क्यों नहीं इकट्ठे होते अगर कुछ भी नहीं है हरियाणा में। तो हरियाणा का एसकेएम भी अगर एसकेएम के दबाव नहीं डालेगा तो वो बात बनने वाली नहीं है। तो हम दोनों जो गैर राजनीतिक है और एसकेएम उसके बीच पुल बनाने का काम कर रहे हैं और हम दोनों अब लड़ रहे हैं। और इस बार फिर भी इतने महीनों के बाद हमने दूसरे फोरम से बात करके भी, डल्लेवाल जी के फोरम के साथ, फिर हमने खुद दोबारा चिट्ठी लिखी। ये तीसरी बार हमारी चिट्ठी जो प्रेस में आपने कही, हमने बोला कि हम दुश्मन बड़ा है देश में, मोदी सरकार बड़ी है, देश के किसान मजदूर की ताकत अभी कम है, हम अपने भाइयों की ओर हाथ बढ़ा रहे हैं और इस आशा के साथ भी वो भी अच्छा सोचेंगे, वो भी अच्छा करेंगे। आपने देखा होगा जो चंडीगढ़ में पीसी हुई, उसी में ओग्राहा साहब ने क्लियर कर दिया कि हम दोनों फोरमों के साथ समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने 2 बातें वो करते हैं बार बार एसकेएम को रिप्रेजेंटेटिव करते हुए, फिर जब इनके ऊपर प्रहार होगा तो हम उसका विरोध करेंगे। पंजाब में ये बोलते हैं वो, जब इसके ऊपर सरकार जबर करेगी वो लगातार ये बोलते भी हम उसका विरोध करेंगे। तो जब दुन्ने वाला आपने सुना होगा, जब ग्राहक की यूनियन के ऊपर प्रहार करा तो विरोध तो भाई हमने भी कर दिया, हमारे संगठन ने भी अर्थियां जलाई, क्रांतिकारी यूनियन ने भी अर्थियां जलाई और बीकेजू आजाद ने भी अर्थियां जलाई। हम उनके लिए नहीं जलाई, किसान के ऊपर हमला हुआ, हम आंदोलन में थे, आंदोलन में रहते हुए भी हमने सरकार का विरोध किया कि हमारे भाइयों के ऊपर बम बंदूकें क्यों चला रहे। ये हमारे सभी संगठनों की पॉलिसी रहती है। हम तो बेशक सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो सब राजनीति करते हैं, लेकिन विपक्ष के ऊपर भी सत्ता हमला करे तो हम ये बात करते हैं कि जमहूरियत में विपक्ष को अपनी बात करने का अधिकार, उसका भी विरोध कर लेते हैं भाई, उसको भी बात करने का हक है। तो जब संगठनों के ऊपर किसी के ऊपर भी हमला होता है तो ये पॉलिसी है, ये प्रेस में बताने वाली कोई बात है नहीं। किसी भाई के ऊपर हमला हो रहा है, हम अर्थियां जला के प्रेस में बता रहे हैं, ये बड़ी बात कर दी हमने। नहीं भाई, जिसके ऊपर भी हमला होगा हम उसका विरोध करेंगे, वो किसान मजदूर के ऊपर हमला होगा। तो हमने अपने तौर से पूरा यत्न किया। अभी जो बातें हैं अब वो बातें नहीं रही जो पहले थी, ठीक है। अब ये बातें सामने आ रही है कि एक तो बात अब खत्म होगी। पिछले दौर में हमने एक प्रयास फिर किया, लुधियाना पटियाला में मनजीत सिंह तनहेर वो भी पॉजिटिव थे, डॉक्टर दर्शन पाल भी पॉजिटिव थे, लखोवाल को बुलाया, एक मीटिंग फिर की बीच में, इससे 1.5 महीना पहले। हमने कहा देखिए, तो वहां जो कुछ एसकेएम के साथी थे उनका ये पोजीशन आ गई, फिर देखिए अब एमएसपी को लीगल गारंटी, ये सरकार भी बोलती है ऐसी बात, ये सरकार भी बोल रही है, अगर आप एमएसपी लीगल गारंटी कानून बना लोगे तो पंजाब का नुकसान हो जाएगा, हरियाणा का नुकसान होगा, इसको भी सुन लीजिए। हमने बोला भी जितनी भी फसल देश भर में पैदा हो रही है सब बिक रही है, कोई ऐसी है जो नहीं बिकती, सभी बिक जाती है। सवाल है वो एमएसपी के ऊपर नहीं बिकती, एमएसपी से नीचे बिकती। बिक तो सभी जाती, बिकती कि नहीं भाई, बिकती है ना। सवाल तो यह एमएसपी पे नहीं बिकती। तो मैंने बोला भाई बाद में एमएसपी कानून जाएगा बन जाएगा तो फिर कैसे नहीं बिकेगी, तो भाई चुप कर गए, जवाब नहीं कोई। बिक तो वैसे भी रही है सारी फसल हिंदुस्तान में, सवाल है भी वो जो दाम हम मांगते उस दाम पर बिकती नहीं। तो एमएसपी लीगल गारंटी कानून इसलिए है कि उसके ऊपर बिके। तो भाई जब देश की पार्लियामेंट कानून बना देगी फिर सभी फसलों के ऊपर एमएसपी मिलनी चाहिए, तो ये कौन सा तरीका है, अभी हमारा पंजाब हरियाणा को नुकसान हो जाएगा, तो उसको जवाब नहीं आया। हमने दूसरी बात ये भी कही, पंजाब का पानी हरियाणा का पानी नीचे जा रहा, पानी की समस्या में आ रही, अगर हमें मूंग पर एमएसपी मिल जाए तो हम धान से क्या लेंगे।
अगर हमें मक्की पर एमएसपी खरीद गारंटी मिल जाए, फसल बिकेगी, तो हमने धान से क्या लेना है? तो अगर दूसरी फसलों की एमएसपी पंजाब को मिल जाएगी तो धान गेहूं से हमने क्या लेना? हमने तो पैसे बनाने हैं ना, 50-60 हजार हमारा बन जाए। तो उसके बाद वो निरुत्तर हो गए। अब उनकी ये पोजीशन नहीं है, बोलते ठीक है हम भी एमएसपी के साथ आपके। तो उनके बयान आ गए, अच्छे बयान है, स्वागत करता हूं उनका। वो बोलते हैं मांगों के साथ हमारा अब कोई भी आपस में विरोध नहीं है। यह साफ हो गया कि जो भी पंजाब में स्कैम है, जो भी बोलते हैं, अब मांगों के ऊपर हमारा कोई विरोध नहीं है। बस इनके ऊपर दो बातें, उनको लगता है ये मांग बहुत बड़ी है। अब पोजीशन यहां रुकी है, ये आंदोलन इतनी जल्दी जीता नहीं जाएगा। ठीक है, ये उनको अपनी बात कर रखने का अधिकार, हम नहीं कहते भी नहीं हो, ठीक है, इसमें सरकार बहुत बड़ी। हमने कहा भाई ठीक है, अगर बड़ी लगे, अगर ऐसा दिखे मांग में आपको ये लगे भी ये जीत लेंगे, उसमें तो लड़िए। जिसमें आपको लगेंगे भी जीत इतनी आसान नहीं होगी, उसमें नहीं लड़ेंगे, ये तो बुरी बात है। अब उन्होंने क्या कर दिया? अब उन्होंने नया खलड़ा ले आए, जो नए मंडी को प्राइवेट हाथों में देने का। अब हरियाणा में भी लागू होगा। तब सैनी साहब बोल रहे हैं भी हमने 23 फसलों के ऊपर नोटिफिकेशन कर दिया, डर लग रहा अंदर से। तो अब तो भाई ये बात साफ साफ हो गई कि जो पिछले काले कृषि कानून से अब से नया खलड़ा आ गया। अब मंडियों को प्राइवेट की उसमें लिख दिया उन्होंने कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। जो हमारे सामने पीयूष गोयल कह रहा था, हम नहीं माने। तो ये हिमाचल का देख लीजिए, हिमाचल में जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आई, छोटे छोटे जो व्यापारी थे वो मंडी में जाके सेब खरीदते थे। अडानी जी चले गए, अडानी जी वो बोले हम सीधे खेतों से खरीदेंगे। किसान उसके झप्पे में आ गया, और जब सीधा खरीदना शुरू हो गया व्यापारी भाग गए। जब व्यापारी भाग गए तो हम फ्री लेने लगे थे। कॉर्पोरेट अपना काम करते जा रहा, एक से एक हमला के ऊपर कर रहा। अभी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। दूसरा, कुछ सवालों के जवाब हम, उन्होंने पहली आपत्ति की थी विपक्ष कमजोर है। हमने बोला देखिए हमने दिल्ली आंदोलन 2 लड़ा, अब बताइए मोदी जी उतने ताकतवर नहीं रहे। वो बोले ठीक है, ये बात आपकी थी। उनको 303 नहीं आई, 240 में अटक गए, लंगड़ी सरकार बनी। आपकी इस बात का तो हमने लड़कर जवाब दे दिया। आज विपक्ष ज्यादा मजबूत है। और दूसरा, उन्होंने कहा इतनी जल्दी आंदोलन बनता नहीं। अब आप जवाब दीजिए इसकी। अब तो आंदोलन बना है, कल का पंजाब बंद देख लीजिए, सारे शहरी हमारे साथ खड़े हुए, सारे ट्रांसपोर्ट हमारे साथ खड़े हुए, पूरा मंडी सिस्टम बंद। पूरे यहां मैं बैठा हूं, बहुत से फोन आ रहे हैं। एक मॉल वाले ने मुझे फोन किया, बोला गोल्डन गेट में आप बैठोगे, 7,000 का लंगर पकवा लूं। मॉल वाला था भाई, बड़ा बिजनेसमैन था। मैंने बोला बना लो। अब इस तरह का पंजाब में माहौल बन रहा। अब तो आंदोलन भी बन गए। अगर आप खा पचाते नहीं समझे भी नहीं बना तो हम साथ हैं आपके। अब आंदोलन तो हरियाणा में भी बन गया। जब ट्रैक्टर वाले में मुझे बोला गया कि 2 दिन रह गए, ट्रैक्टर मार्च बोल दो हरियाणा में। मैंने कहा भी इतनी जल्दी बोल देंगे, ट्रैक्टर मार्च नहीं होगा तो बदनाम। और हरियाणा में 2-3 दिन में इतना बड़ा ट्रैक्टर मार्च हो गया। तो आंदोलन पूरे देश में बन गया। पूरी दुनिया की निगाहें आज डल्लेवाल जी के अमर अनशन के ऊपर, आज इन बॉर्डरों के ऊपर है कि किसान लड़ रहे हैं। तो अब भाई उनकी कुछ बातों का हमने जवाब दे दिया भी देखिए भाई अब आंदोलन भी बन गया, विपक्ष भी तगड़ा है, मोदी सरकार आगे से कमजोर हुई है, और इस समय हमें सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। एक बात जो उन्होंने फिर तोड़ी, अंदर मैंने बहुत बातें की, अंदर की बातें बहुत ही नहीं बताता होता मेरी एक सुबह। हमने एक बात की भी, बाहर बयानबाजी मत करिए, लेकिन सभी साथी रुके नहीं। ठीक है, जो बाहर आके गुरहा साहब ने पटियाले में बोला वो अनुचित था, वो बाहर बोलने वाली बातें नहीं थी। तो ऐसा 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 जो अंदर हम बातें करते हैं जो भाई बैठकर, वो बाहर बोलने, हम कुछ बोले वो कुछ बोले, उनका अधिकार क्षेत्र। अंदर हम जब अंदर मीटिंग करेंगे लड़ेंगे भी, एक दूसरे को बोलेंगे भी, होता है भाई। 4 भाई बैठे अंदर तो होगा सब कुछ, बाहर थोड़े ना जाके बोलेंगे कि ये हुआ वो हुआ। ठीक है, माने चाहे ना माने। तो जो उनका आया था वापस, हमने उससे बोल दिया था हम एकता का प्रयास लगातार जारी रखेंगे। एकता हो चाहे ना, हमारी ओर से एकता में कोई बाधा नहीं आएगी। और हमने अपने सहयोगी
दूसरे फॉर्म को भी मनाया, जिस तरह से मर्जी मनाया, ठीक है जी। पर जो बातें आ रही ना, बातें दोनों तरफ से, एक जो उन्होंने शहीद शुभकर्म जी के भोग पे ऊपर बात की, दोनों फोरमों ने बना लिया भी एक एसकेएम का लीडर बनाए थे, तो लीडर के नाम पर सहमति हुई थी लखोवाल के। अब लखोवाल साहब वहां आए नहीं, ठीक है, अन्य लीडर आ गए इसकी वजह से, लेकिन वहां नहीं बुलाया गया, इसके बारे में दोनों फोरमों ने महसूस किया कि उनको भी समय देना चाहिए। हमने उसको अंदर भी बोल दिया, दर्शनपाल को बोल दिया, सबको बोल दिया, भाई ये ठीक नहीं हुआ, हम आगे से ख्याल रखेंगे। हमने ऐसा नहीं कहा कि आपको नहीं बुलाया तो हमने अच्छा किया, हमको बुलाना चाहिए था। तो हमारी ओर से प्रयास पूरे हैं, आज भी हैं, कल भी। और हमने इस बार फिर जब ये उन्होंने 23 का पूरे देश भर में डीसी दफ्तरों में उन्होंने कार्यक्रम किया, तो हमने अपने तौर से, हमारे संगठन ने, बीके जो आजाद ने, क्रांतिकारियों ने, उनके जिला हेडक्वार्टरों पर जाकर उनका समर्थन किया। हमारे लोग गए उनके साथ, ठीक है। और हमने कहा कि जो आप तालमेल करते हो ना, हमने अब बंद दिया है, तो एसकेएम के बहुत से संगठन हमारा सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद है। तो पिछले रेल रोको आंदोलन में दर्शनपाल की यूनियन हमारे साथ आई, जो बीके जो डकौंदा तनेर है, उन्होंने रेल रोकी, कुछ साथी लखोवाल के आए, हमने सबका धन्यवाद किया। अगर आप आए, आपका स्वागत है, इसमें नहीं कि हमने नहीं किया, और उनके नाम भी प्रेस में बोले। और इस बार सभी संगठन, कुछ संगठन फिर पंजाब बंद में हमारा सहयोग कर रहे हैं। हमने मीटिंग के बाद में अपील की कि आप पंजाब बंद में हमारा सहयोग करिए, और उनका तो बयान आ गया। अब गुराहा साहब बोलते हैं आप पंजाब बंद करेंगे, हम अर्थी जलाएंगे, ये तालमेल बोल रहे हैं। भाई चलो, उनका आजादी है, जो मर्जी करे। तो ये कुछ डिफरेंस है जो हमारे सामने आ जाते हैं। तो हमारा तो प्रयास है एकता का, फिर भी आज जो खापों ने कोशिश किया, हम उसका धन्यवाद करते। आप जो भी फैसला करोगे हमें मंजूर होगा, आप देश के किसान मजदूर के हित में ही फैसला करोगे, ऐसा हम मानते हैं। और हम पूरी तरह ये जतन जुटा रहे हैं कि पूरी एकता हो। अब कब हमारी एकता सफल होगी, किस तरह से एकता को हम आगे लेके जाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। दूसरी हमारी समस्या है, खनौरी में पल पल में पोजीशन बदल जाती है। हम आंदोलन में हमने उनसे बोला भी हम कुछ भी बयानबाजी किसी के संगठन के खिलाफ उल्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारी तो टक्कर मोदी जी से अभी हरियाणा सरकार से है, सरकार से लड़ रहे हैं। तो हम तो, हमारे ऊपर बोझ भी ज्यादा है, काम भी ज्यादा है, और हमारे लड़ भी रहे हैं। उसके बाद भी हम एकता का प्रयास लगातार कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है एकता हो और ये आंदोलन जीत के आए। ऐसा भी नहीं है ये आंदोलन जीता नहीं जा सकता। जो कुछ सैनी साहब कह रहे हैं आज हरियाणा में, वो ये आंदोलन के बावजूद ही बोल रहे हैं, बेशक उसमें सच्चाई नहीं है। तो मेरी इतनी बात थी। तो आपने ये पंडित साहब की बातचीत सुनी, तो पंडित साहब ने साफ संदेश दिया है कि कुछ यूनियनें हैं जो हमारे साथ समर्थन नहीं करती या अलग अलग बातें करती हैं बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और कई संगठन हमारे साथ आ चुके हैं किसान आंदोलन में। और ये आंदोलन हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सीधे हमारी मोदी जी से लड़ाई है। तो कई बातें इन्होंने बोली। तो आप कितने सहमत हैं, क्योंकि नया कॉन्ट्रैक्ट के तहत अभी शेडी साहब बोल रहे हैं, और भी कई रूल और रेगुलेशन किसानों के लिए आ रहे हैं, उनके लिए क्या आप कितने सहमत हैं, और पंडेर साहब की बातों से आप कितने सहमत हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, बैर सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।